इधर क्या हुआ, जो धृतराष्ट्र था ना अंधा, उसके हृदय में बेचैनी होने लगी, व्याकुलता, घबराहट। उन्होंने विदुर जी को बुलाया कि मुझे घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, उच्चाटन हो रही है, ये क्यों हो रहा है? तब विदुर जी ने बताया कि तुम्हारे दरबार में भगवान का अपमान हुआ, अतिथि का अपमान हुआ, और जिस परिवार में, जिस घर में अतिथि का अपमान होता हो, परमात्मा का, महात्मा का अपमान होता हो, अभी तो आग तुम्हारे भीतर ही लगी है, अभी ये बाहर और लगने वाली है, बचा सको तो। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जय। हनुमान जी की अवज्ञा हुई लंका में। लंकापति के देखते देखते आंखों के सामने धू धू करके नगर जल गया और वो कुछ नहीं कर पाया। जरई नगर अनाथ कर जैसा। इसलिए तुम्हारे भीतर जो आग लगी है ना, वो अब बाहर लगने वाली है। तो धृतराष्ट्र कहता मैं करूं क्या, औलाद मेरी बात नहीं मानती। तो विदुर जी कहते हैं जब गद्दी पे काई बैठे, हटाओ फिर, क्योंकि इस गद्दी पे बैठे रहोगे और फिर तुम्हारे राज्य में, तुम्हारी सामने संतों का, परमात्मा का, महात्माओं का अपमान होगा, तो उसका जिम्मेदार औलाद नहीं, समाज प्रश्न तुमसे पूछेगा, क्योंकि गद्दी पे तो तुम बैठे हो। टूंडला में कोई अपराध होगा तो जो है समाज, वो जो प्रश्न जो है चेयरमैन से होगा, उन लोगों से नहीं होगा कि तुम्हारे राजा रहते भये हैं जी ऐसो चो भयो। जो जहां का मुखिया है, जो जहां का राजा है, चाहे वो कस्बा का हो, जिला का हो, तहसील का हो, प्रदेश का हो या देश का हो, प्रश्न तो जनता मुखिया से करती है ना। प्रश्न तो तुमसे होगा ना। तब अंधे की भीतर की आंखें खुली। नहीं, वो तो ये कहकर पल्ला झाड़ देना चाहता था, मैं क्या करूं, मेरी औलाद नहीं मानती है, मेरी संतान नहीं मानती, मेरी चलती नहीं है। तो बोले काई चुप क्यों बैठे हो, त्याग ना, त्याग पत्र दे। हैं फिर क्यों बैठा है भाई, त्याग पत्र दे दे। और यदि इस गद्दी पे बैठे हो तो नीचे जितना भी अपराध होगा उसका फल राजा को भुगतना पड़ेगा। ये बेचैनी, अब चुगलखोर तो हमेशा से रहे हैं, और चुगलखोर जब गांव में हो तो समस्या कम है, पड़ोस में हो जाए तो और ज्यादा है, और घर ही में है जाए तो और ज्यादा ना, फिर तो ज्यादा ही ज्यादा है। और ज्यादा नहीं कहेंगे, फिर तो ज्यादा ही ज्यादा है। कभी कभी खानदान में और घर में चुगलखोर हो जाते हैं, अब उनको रखना भी पड़ता है और उनसे सतर्क भी रहना, फिर जिंदगी बड़ी कठिन हो जाती है। कभी कभी खानदान में कोई चुगलखोर न करे आवे, कभी कभी बहू आ जाती है, अपने में से बहन हो जाती है, कभी भाई हो जाता है, कभी कोई किसी की पत्नी निकल आती है, बड़ा मरना हो जाता है। कभी कभी उसको अलग करके घर में मीटिंग करनी पड़ती है, लेकिन वो इनके कान और आंखें इतनी तेज होती हैं, उन्हें ये भी पता चल जाता है कि मुझसे अलग मीटिंग हो रही है। बड़ा मुश्किल हो जाता है। और शकुनी को दूर रख करके भी मीटिंग नहीं हो सकती, और शकुनी को मीटिंग में रखो तो मीटिंग को सफल होने
नहीं देता। जाकर के दुर्योधन के ऐसे कान भरे कि बोले तुम्हारे ही चाचा तुम्हारे बाप के कान भर रहे हैं, तुम्हारे टुकड़ों पे पलने वाले तुम्हारी कटी कर रहे हैं, तुम्हारे यहां रह रहे हैं, तुम्हारा ही खा रहे हैं। जबकि विदुर जी तो दुर्योधन का भी भला चाहते थे, राज्य का भी भला चाहते थे, लेकिन इस प्रकार से वाक्य को पेश किया गया है कि जो भला चाहने वाला था वही अपराधी के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। एक बात कहनी है मुझे, कभी कोई दीन दुखी भूखा मर रहा हो तो रोटी देना, मदद करना। कोई ठंड में मर रहा हो तो कपड़ा दे के मदद करना। कोई कमजोर पिट रहा हो और बल हो तो रक्षा करना, मदद करना। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, यदि चुगलखोर हो तो चाहे भूखो मर रहा हो चाहे पिट रहा हो तो बचाना नहीं तो कितनों के घर पहले बिगाड़ चुका है और कितने न के आगे बिगाड़ेगा। बा को पेट भरोगे तो हैं? जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना शब्द जो मुझे सबसे प्यारा है, चाहे भाई कितनो बैरी हो उससे भेद छुपाना ना चाहिए। अब बात आ रही है, चुगलखोर पे परे पन्हैया उसे बचाना ना चाहिए। क्योंकि वो न जाने कितने घरों को उजाड़ चुका है, जो भैया भैया में जहर घोर दे, बाप बेटा में जहर घोर दे, पति पत्नी में जहर घोर दे, गुरु चेला में जहर घोर दे। अरे न जाने कितनों की हवेली में बीच में दीवार करवा दे। वो जब पिटता हो तो मेरी प्रार्थना बचाइएगा ना। यदि मन कर रहा हो तो एक आध वो बचाने का अधिकारी नहीं है।
शकुनी न बचा होता तो इतने बड़े बड़े योद्धा भारत के धराशायी न हुए होते।